नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन गोयल। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में एक सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैरों के घावों के बारे में। अक्सर बूढ़े या बढ़ती उम्र के लोगों के अंदर पैरों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जो फैलते जाते हैं, लंबे समय तक भरते नहीं हैं। घाव दो प्रकार के होते हैं, जो जल्दी भर जाएं यानी कि अक्यूट अल्सर्स या क्रॉनिक अल्सर्स। क्रॉनिक अल्सर जो कि 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा चलते हैं और वो भरते नहीं हैं। आप लगातार पट्टियाँ करवाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पर तब भी वो घाव भरने में नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक अल्सर। क्रॉनिक अल्सर को हम नज़रअंदाज ना करें, इनको तुरंत किसी न किसी सर्जन को दिखाएं। क्यों? इसके दो मुख्य कारण होते हैं, वीनस अल्सर्स या फिर आर्टीरियल अल्सर्स। वीनस अल्सर्स वो होते हैं जिनका जिंदगी भर ज़्यादातर खड़े होने का काम था, पैरों की नसें फूल जाती हैं और उसके अंदर धीरे 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 ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से जो खून की नसें हैं वहाँ पे खून इकट्ठा होने लग जाता है और ऊपर की स्किन डेड होने के कारण अल्सरेट कर जाती है, यानी कि वहां पे वीनस अल्सर्स बन जाते हैं। वीनस अल्सर्स बड़े शांत किस्म के होते हैं, दर्द नहीं होता है, ज्यादातर पैरों के अंदरूनी हिस्से में होते हैं, यानी कि मीडियल अल्सर्स होते हैं ये। अगर बहुत समय तक हम ये अल्सर्स लेके घूमते रहें और इनका इलाज ना कराएं तो ये कैंसर में रूपांतर ले सकते हैं। इसलिए इनको तुरंत सर्जन को दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरे होते हैं आर्टीरियल अल्सर्स, यानी कि पैरों के बाहरी हिस्से में जो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट की भी बीमारियां होंगी। खून की नलियां जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो पतली हो जाती हैं, खून का सप्लाई कम हो जाता है और धीरे 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 वहाँ पे फिर से स्किन डेड हो जाती है और अल्सर बन जाता है। ये पेनफुल होते हैं। अगर खून का सप्लाई सही कर दिया जाए, खून पतला करने की दवाइयाँ खाई जाएँ और रेगुलर पट्टी कराई जाए और दवाई ली जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। इनके लिए ज़्यादातर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वीनस अल्सर्स जो कि अंदर के हिस्से में होते हैं उनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये रहे तो ये कैंसर में बदलाव हो जाएगा और फिर ये लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाएंगे, जिसके बाद मेजर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए पैरों को उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपने मुंह का रखते हैं, जितना हम अपने हाथों का रखते हैं, उतना ही पैरों का हम ध्यान रखें। डायबिटीज, वीनस अल्सर्स और आर्टीरियल अल्सर्स, ये 3 मुख्य कारण हैं पैरों के घावों के लिए। इनको तुरंत किसी न किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें। थैंक यू।